हेलो, नमस्कार बच्चों, कैसे हैं बच्चों। आपने लास्ट कक्षा में कक्षा 7वीं में बहुभुज के बारे में पढ़ा है। जैसे त्रिभुज क्या होती है, त्रिभुज कितने प्रकार की होती हैं, समबाहु त्रिभुज, सम द्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। आज हम बहुभुज के बारे में चर्चा करेंगे। बहुभुज के बारे में चर्चा करेंगे। बहुभुज क्या होती है। बहुभुज आपको पता है बहुभुज क्या होती है। एक बहुभुज की परिभाषा करने से पहले हम वक्र के बारे में चर्चा करेंगे। वक्र क्या होता है। जैसे यहां से अगर मान लीजिए ऐसे ये कर देते हैं हम, ये एक वक्र है, ये भी एक वक्र है। जब यहां से लेके स्टार्टिंग पॉइंट हमारा यहाँ है और ऐसे करते करते यहाँ पर एंड पॉइंट आ जाता है, आपस में ये सिरे नहीं मिलते, उसे हम खुला वक्र कहते हैं। ये भी खुला वक्र है, दोनों ही खुले वक्र हैं, खुला वक्र कहेंगे हम इसे। एक होता है बच्चों, जैसे मान लीजिए ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके एंड पॉइंट वहीं आ जाता है, आपस में मिल जाते हैं, इसे हम बोलते हैं बंद वक्र। क्या बोलेंगे, बंद वक्र बोलते हैं। और एक जैसे मैं आपको दिखाना चाहूंगा, एक ये आकृति, ये खुला वक्र है क्योंकि ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और यहाँ पर ये इसका एंड, यानी आपस में जब ऐसे नहीं मिलता ये होता है खुला वक्र। और जब इसको हम आपस में ऐसे करके मिला देते हैं, ये देखिए ये मिल गया, ये बन जाता है फिर बंद वक्र। तो वक्र के बारे में आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ कि ऐसे जब दोनों सिरे नहीं मिलते उसे हम खुला वक्र, और जब आपस में ऐसे दोनों सिरे मिल जाते हैं जैसे ये क्या बन गया, बंद वक्र। और बहुभुज किसे कहेंगे, जो एक रेखाखंड होता है, जैसे ये AB, जिसके दोनों अंत बिंदु होते हैं, या हम कहें एंड पॉइंट, इससे आगे नहीं। जैसे ये एक रेखा होती है, दोनों साइड में अपरिमित रूप से हम इसे बढ़ा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, एक लिमिटेशन है कि यहाँ पर इसके अंत यानी एंड पॉइंट है दोनों, उसे हम कहेंगे रेखाखंड। जैसे इसमें से ये पार्ट ले लें AB, ये इस रेखा में से एक रेखा खंड हुआ। तो बहुभुज क्या हुआ बच्चों, जैसे बहुभुज होता है कि ये जो रेखा खंड है इनसे बनी हुई कोई भी आकृति, ये एक बहुभुज है। ये जो बनी हुई है ये क्या है, बहुभुज। अब बच्चों हम करेंगे बहुभुज के प्रकार। बहुभुज कितने प्रकार की होती है, और जो क्लास 8वीं का आपका 3rd चैप्टर है चतुर्भुजों को समझना, आज हम इसी तीसरे चैप्टर के बारे में चर्चा करेंगे। चतुर्भुजों को समझना, यानी चतुर्भुजों के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे आज। चतुर्भुजों को समझना, तो चतुर्भुजों को समझने से पहले हम बहुभुज के प्रकार करेंगे कि बहुभुज कितने प्रकार का होता है। बहुभुज में सबसे पहले हम देखते हैं अवतल बहुभुज। नंबर 1 आता है आपका अवतल बहुभुज। अवतल बहुभुज में क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैं एक आकृति बना देता हूं अवतल बहुभुज की। ये इस बहुभुज में कम से कम एक कोण 180 डिग्री से ज्यादा होता है। जैसे जो ये एंगल आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला ये एंगल, ये 180 से ज्यादा है, तो हम इसे क्या कह सकते हैं कि ये एक अवतल बहुभुज है। या हमें ये भी कह सकते हैं अवतल बहुभुज के अंदर जो विकर्ण होता है, अगर हम उत्तल बहुभुज की चर्चा करेंगे बाद में, अवतल बहुभुज में जो विकर्ण है वो बाहर होता है बहुभुज से। जैसे अगर हम इसके विकर्ण को देखते हैं, ये विकर्ण है मान लीजिए,
ये एक विकर्ण है, ये बहुभुज से बाहर चला गया, यानी जब भी किसी बहुभुज का विकर्ण आकृति से बाहर जाता है, बंद आकृति से बाहर जाता है, उसे हम अवतल बहुभुज कहेंगे। या हम ये कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि अगर बहुभुज का एक भी कोण 180 डिग्री से ज्यादा है तो वो अवतल बहुभुज होता है। और अब हमें अवतल बहुभुज की जो आकृति है मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि अवतल बहुभुज जैसे ये अभी हमने बनाई थी और ये आकृति आप देख रहे हैं बिल्कुल ऐसे ही। ये जो एंगल है यहाँ पर बीच में, ये नीचे की तरफ ये एंगल, ये जो दिखाई दे रहा है ये एंगल ऐसे, ये आपकी अवतल बहुभुज की आकृति जैसे ये बन गई ऐसे। अगर हम रखते हैं ये जो एंगल है ये 180 डिग्री से ज्यादा है, इसका अर्थ बच्चों ये जो आकृति आपको दिखाई दे रही है ये क्या है, अवतल बहुभुज है। अब 180 डिग्री क्या होता है, एक रेखा पर जैसे ये एक सरल रेखा है मान लीजिए, इस पर जो ये एंगल होता है ये 180 होता है, 180 डिग्री, इसे सरल रेखीय कोण भी कहते हैं। और यहाँ पर 180 डिग्री से ज्यादा कोण है, इसलिए ये अवतल बहुभुज है। दूसरा नंबर पर आता है इसमें उत्तल बहुभुज। अवतल के बाद सेकंड आती है उत्तल, जैसे ये उत्तल बहुभुज। उत्तल बहुभुज में क्या होता है बच्चों, कोई भी हम आकृति, जैसे मान लीजिए ये आकृति हमने बना ली, ये जिसमें सभी एंगल सारे के सारे कोण 180 डिग्री से कम होते हैं। मान लीजिए जैसे यदि मैं ये जो आकृति आपके सामने बनी हुई है, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं ABCD, यानी कोण A, कोण B, कोण C व कोण D सभी 180 से क्या है, कम है, तब हम उसे कहेंगे उत्तल बहुभुज। या हम ये कहें इसका विकर्ण मान लीजिए कि ये विकर्ण है, एक विकर्ण ये है। अगर बहुभुज के विकर्ण कहां पर होते हैं, आकृति के अंदर स्थित होते हैं, उसे हम बोलते हैं उत्तल बहुभुज। तो ये आपकी दो प्रकार की बहुभुजों के बारे में हमने चर्चा की, अवतल बहुभुज, उत्तल बहुभुज। और अब देखते हैं तीसरे नंबर पर कौन सी आती है, सम बहुभुज। अब हम चर्चा करते हैं सम बहुभुज। सम बहुभुज, सम बहुभुज में क्या होता है, जिस बहुभुज की सभी भुजाएं समान होती है उसे हम सम बहुभुज कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये मैंने एक वर्ग बना दिया जिसकी चारों भुजाएं बराबर है, मान लीजिए वर्ग है, तो ये जो वर्ग है ये सम बहुभुज है। सम पंचभुज भी हो सकती है जिसमें पांचों भुजाएं समान है। सम षटभुज भी हो सकती है जिसमें 6 की 6 भुजाएं समान होती है। जैसे अगर हम इसकी बात करते हैं सम बहुभुज, ये वर्ग है, आपको दिखाई दे रहा बच्चों, ये क्या वर्ग, इसकी सारी की सारी साइड इक्वल है, बराबर। ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा, चारों ही भुजाएं आपस में समान है, तो हम इसे कहेंगे सम बहुभुज। जैसे मान लीजिए इसको हम कहें ABCD, AB बराबर है CD बराबर BC बराबर AD, यानी सारी की सारी भुजाएं आपस में समान होती है, उसे बोलेंगे सम बहुभुज। आगे आता है 4 नंबर पर विषम बहुभुज। विषम बहुभुज, विषम बहुभुज में क्या होता है बच्चों, जिस बहुभुज की सभी भुजाएं समान नहीं होती, यानी जिस बहुभुज की भुजाएं समान नहीं है उसे हमें विषम बहुभुज बोलते हैं। जैसे ये है, मान लीजिए ये भुजा और ये भुजा बराबर नहीं है, ये और ये भी बराबर नहीं है, इसका अर्थ है ये किस टाइप की बहुभुज है, विषम बाहु। जैसे अगर मैं मान लीजिए इसको ऐसे बना देता हूं, ये विषम बाहु बहुभुज है। तो ये 4 प्रकार के हमने बहुभुजों के बारे में चर्चा की। एक बार मैं दोबारा से आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले बच्चों देखिए क्या है,
अवतल बहुभुज, यानी जिसमें एक कोण 180 डिग्री से ज्यादा होता है उसे हम बोलते हैं अवतले बहुभुज। उसके बाद हमने चर्चा की थी उत्तले बहुभुज। उत्तल बहुभुज में क्या था, एक बंद आकृति और जिसके अंदर प्रत्येक कोण 180 डिग्री से कम है, यानी ये एंगल ये एंगल ये एंगल सारे के सारे 180 डिग्री से कम है और इसके विकर्ण इसके अभ्यंतर में स्थित होते हैं, यानी आकृति के बीच में होते हैं, उसे बोलते हैं उत्तल। और अवतल बहुभुज में 180 डिग्री से ज्यादा कोण होता है, विकर्ण बाहर की तरफ होता है। उसके बाद आता है सम बहुभुज, जिसकी सभी भुजाएं समान होती है, जैसे ये वर्ग, इसकी सारी की सारी भुजाएं समान है, इसे हम बोलेंगे सम बहुभुज। एक होता है विषम में बहुभुज, यानी जिसकी भुजाएं समान नहीं होती, उसे बोलते हैं विषम में बहुभुज। अब बच्चों हम विस्तार से चर्चा करेंगे चतुर्भुजों के बारे में कि चतुर्भुज कितने प्रकार की होती है। चतुर्भुज, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे समानांतर चतुर्भुज के बारे में। समानांतर चतुर्भुज, इसकी जो अगर हम आकृति बनाना चाहें इस प्रकार से बना सकते हैं, जैसे ये मान लीजिए ए बी सी डी। समानांतर चतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं समानांतर होती है, यानी हम ये कह सकते हैं ए बी समानांतर डी सी और ए डी समानांतर बी सी। आमने सामने की भुजाएं समानांतर होती है, वह सम्मुख भुजाएं समान भी होती है, यानी हम ये कह सकते हैं ए बी बराबर डी सी, या हम ये कह सकते हैं ए डी बराबर किसके हुआ, बी सी के। सामने की सम्मुख भुजाएं समान, समानांतर, और इसके सम्मुख कोण भी समान होते हैं, यानी हम कह सकते हैं कोण ए बराबर सी और कोण बी बराबर कोण डी, सम्मुख कोण भी समान होते हैं। और जो इसके विकर्ण होते हैं, समानांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं, जैसे ये किसी भी चतुर्भुज का विकर्ण क्या होता है, ये चतुर्भुज के शीर्ष होते हैं, ए बी सी डी शीर्ष बिंदु है। जब लगातार हम शीर्षों को लेते हैं, जैसे ए बी सी सी डी डी ए, ये भुजा होती है, और अगर हम एक शीर्ष को बीच में छोड़ देते हैं, जैसे बी शीर्ष को छोड़ दिया तो ए सी ये एक विकर्ण है। जैसे बी शीर्ष से लेकर सी को छोड़ दिया, बी और डी को मिला दिया, ये बी डी ये भी एक विकर्ण है, यानी हम कह सकते हैं जैसे ए बी सी डी ये भुजाएं हैं, ए बी सी सी डी व डी ए जो कॉन्टिन्यूअस लगातार है। और जो एक शीर्ष को छोड़कर है, जैसे हम बात करते हैं अगर ए सी ये ए सी क्या है, एक विकर्ण है, और एक ये बी डी ये भी एक विकर्ण होता है। अब समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण आपस में एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित का अर्थ क्या हुआ बच्चों, दो समान भागों में। मान लीजिए यहाँ पर ओ बिंदु है, ये ओ सी बराबर एओ और बीओ बराबर ओडी, यानी समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। जैसे मान लीजिए ये आकृति आपको सामने दिखाई दे रही है, ये एक समानांतर चतुर्भुज है, क्योंकि इसमें ये एंगल है जैसे 90 से कम है। भुजाएं ये और ये आपस में समानांतर है, ये भुजा समानांतर है, और ये आपस में भुजाएं समान भी है, इसे हम क्या कहेंगे, समानांतर चतुर्भुज। उसके बाद आता है सम चतुर्भुज, दूसरे नंबर पर है सम चतुर्भुज। जैसे बच्चों नाम से ही क्लियर है, सम समान, चतुर्भुज चारों भुजाएं। चतुर्भुज वैसे भी क्या होती है, चतुर्भुज जिससे कि चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हमें चतुर्भुज कहते हैं, यानी चार भुजाएं होती है, और इसमें जो सम का अर्थ समान और चतुर्भुज का अर्थ चारों भुजाएं जिसकी समान है उसे हम क्या कहेंगे,
समचतुर्भुज। जैसे इसमें मान लीजिए चारों भुजाएं समान है, ये समचतुर्भुज है, अब आपको दिखाई दे रही है। ये विकर्ण ऐसे, एक विकर्ण ये है, एक विकर्ण ये है। अगर मैं इसकी आकृति बनाना चाहूं तो ऐसे मान लीजिए मैंने ये बना दिया, ये क्या है, समचतुर्भुज। समचतुर्भुज में क्या होगा बच्चों, इसमें मान लीजिए ए बी सी डी अगर ये है तो इसका अर्थ क्या हुआ, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, यानी इसकी चारों भुजाएं समान है, ये और ये। और समानांतर चतुर्भुज के तो इसमें सारे गुण होते हैं समचतुर्भुज में। क्या, सम्मुख कोण समान होते हैं, आमने सामने की भुजाएं समान, जब चारों भुजाएं समान है आमने सामने की भुजाएं तो समान होगी ही। और क्या, सम्मुख भुजाएं समानांतर भी होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, समचतुर्भुज। चतुर्भुज, उसके बाद आता है आयत। आयत की भी सम्मुख भुजाएं समानांतर होती है और समान होती है। ये ए बी सी डी एक आयत है, ए बी समानांतर सी डी और समान भी है, ए बी और सी डी के आपस में समान है। ए डी समानांतर भी है बीसी के और समान भी है, यानी आमने सामने की भुजाएं समान होती है। और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, आयत में प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। और यदि हम इसके विकर्ण के बारे में चर्चा करें, जो ये AC है ये इसका एक विकर्ण है, और ये BD एक विकर्ण ये है। विकर्ण AC व BD दोनों विकर्ण आपस में समान होते हैं आयत के, और आपस में समद्विभाजित करते हैं। जैसे ये O बिंदु है, आपस में समद्विभाजित का अर्थ है OC बराबर AO और BO बराबर OD, यानी आयत के दोनों विकर्ण आपस में समान होते हैं, वह आपस में समद्विभाजित करते हैं। जैसे बच्चों आपको मैं आकृति दिखा रहा हूं, ये आयत है, इसकी देखिए बिल्कुल इसी प्रकार से आमने सामने की भुजाएं समान है, समानांतर है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है, और जो विकर्ण है वो बराबर है और समद्विभाजित करते हैं। उसके बाद आता है वर्ग। वर्ग क्या होता है, वर्ग की चारों भुजाएं समान होती है। जैसे मान लीजिए ये ए बी सी डी, ये एक वर्ग है, इसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, यानी चारों भुजाएं समान होती है। और जो इसका विकर्ण होता है बच्चों, विकर्ण AC व विकर्ण BD, विकर्ण AC व विकर्ण BD दोनों ही समान होते हैं, वह लंब समद्विभाजित करते हैं। यानी मान लीजिए O बिंदु पर ये समद्विभाजित करते हैं, आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं AO बराबर OC और BO बराबर है OD, यानी BO और OD बराबर है, और AO और OC बराबर है। और इसके जो विकर्ण होते हैं वो आपस में लंब, लंब का अर्थ है परपेंडिकुलर, बाइसेक्ट करते हैं। यहाँ पर ये 90 डिग्री का है, यहाँ पर भी ये भी 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री का, और उरली साइड भी 90 डिग्री का है, यानी 90-90 डिग्री के कोण पर, यानी आपस में लंब समद्विभाजित करते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, वर्ग। जैसे आपको मैं आकृति दिखा रहा हूं, ये वर्ग है, इसकी चारों भुजाएं समान है, चारों की चार भुजाएं बराबर है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है, विकर्ण बराबर है, आपस में एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं। समलंब, समलंब में क्या होता है, जैसे इस बहुभुज में एक युग्म समानांतर भुजाओं का होता है, समलंब में एक युग्म
समानांतर भुजाओं का होता है, जैसे ए बी सी डी, यानी डीसी और ए बी आपस में समानांतर है, इसे हम क्या बोलते हैं, समलंब चतुर्भुज। जैसे मैं आकृति दिखाना चाहूंगा समलंब चतुर्भुज की, ये आपकी समलंब चतुर्भुज है, इसमें ये भुजा और ये भुजा आपस में समानांतर है, यानी एक युग्म में समानांतर भुजाओं का होता है, और यहाँ पर ये भुजाएं समानांतर नहीं है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, समलंब चतुर्भुज। उसके बाद आता है पतंग, छठी टाइप है इसमें पतंग। पतंग में जैसे हमें आकृति अगर हम पतंग की बनाना चाहें, ये पतंग है, इसका अर्थ क्या हुआ, मान लीजिए ए बी सी डी, ए बी और ए डी दो भुजाएं आपस में समान है, या हम ये कह सकते हैं आसन भुजाएं, जो आसन भुजाएं होती है वो आपस में समान होती है। नीचे बीसी व सी डी ये भी आपस में समान है, और कोण बी बराबर कोण डी, ये कोण आपस में समान होते हैं, लेकिन ये कोण आपस में समान नहीं होते, कोण ए और सी। पतंग के जो विकर्ण होते हैं आपस में, बी डी विकर्ण है, ये मान लीजिए ओ बिंदु है, ओ बी बराबर ओ डी, ये तो समान होता है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ये समद्विभाजित करता है विकर्ण एसी को भी। एसी विकर्ण को जरूरी नहीं है कि ये समद्विभाजित करे, तो हम ये कह सकते हैं पतंग के विकर्ण जो आपस में है, एक विकर्ण जो सम्मुख कोण समान होते हैं वो समद्विभाजित होता है। के बारे में अभी विस्तार से चर्चा की, में चतुर्भुजों के बारे में ही दिया हुआ है, जैसे किस प्रकार की है ये आप देख रहे हैं। नंबर 1 ही की थी हमने स्टार्टिंग में, समानांतर चतुर्भुज, सभी गुण बता दिए थे। उसके बाद क्या था, ये अगर मैं इसको ऐसे थोड़ा सा ये कर देता हूं, क्या होगी ये, समचतुर्भुज, यानी चारों भुजाएं समान। और उसके बाद हमने चर्चा की थी आयत, ये आयत होता है। और उसके बाद हमने वर्ग के बारे में चर्चा की थी, ये वर्ग। और उसके बाद समलंब, ये समलंब। और उसके बाद लास्ट में हमने किया था पतंग, ये पतंग की आकृति आपके सामने है। अब बच्चों हमें चर्चा करेंगे कि चतुर्भुज के बारे में, हमने उसकी टाइप, बहुभुज कितने प्रकार की होती है उसके बारे में भी चर्चा की। अब इनके बहुभुजों के कोणों के बारे में और थोड़ा सा हम जान लेते हैं। जैसे कोई भी मान लीजिए आपने त्रिभुज की है पिछली कक्षा में, ये त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री, या हम कह सकते हैं त्रिभुज के अंतः कोण जो होते हैं 180 डिग्री के होते हैं। जैसे ए बी सी, यानी कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना हुआ, 180 डिग्री। ऐसे ही मान लीजिए चतुर्भुज लेते हैं, ये कोई भी चतुर्भुज है, इसमें दो त्रिभुजें बन गई, एक ये और एक ये, 180 डिग्री 180 डिग्री, यानी हम कह सकते हैं चतुर्भुज के कोणों का योग 360 डिग्री होता है। और त्रिभुज के कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। ऐसे ही अगर हम पंचभुज करें, पंचभुज के अंदर कितना हो जाता है, जैसे ये मान लीजिए ये पंचभुज बना लेते हैं, ये पंचभुज बन गई। और यहां पर यदि हम देखते हैं ऐसे कितनी त्रिभुज बन गई, 1 2 3, और यहां पर इसके कोणों का योग होगा 540 डिग्री, 180 180 और 180 डिग्री। अब इसमें क्या है, एक फॉर्मूला निकल आता है, यहां से एक सूत्र बन जाता है कि बहुभुज के कोणों का योग, बहुभुज के अंत कोणों का योग,
यानी हम ये कह सकते हैं n-2 गुणा में 180 डिग्री। जैसे त्रिभुज है, अब अगर हम सूत्र से निकालना चाहें बहुभुज के कोणों का योग, n क्या है? भुजाओं की संख्या। जैसे त्रिभुज है, n की जगह 3 रखें, 3 - 2 गुणा 180 डिग्री। चतुर्भुज का निकालना है, 4 - 2 2 गुणा 180 360 डिग्री। पंचभुज का निकालना है, 5 - 2 गुणा 180 यानी 3 540। यानी इस प्रकार किसी भी बहुभुज के कोणों का योग निकाल सकते हैं। अंतः कोणों का योग षटभुज हो सकती है, सप्तभुज हो सकती है, कितनी बहुभुज हो, n की जगह भुजाओं की संख्या रखिए। किसी भी बहुभुज का बाह्य कोण जब हम निकालते हैं 360/n। n क्या है? भुजाओं की संख्या। किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। अगर हमने बाह्य कोण निकालना है, मान लीजिए त्रिभुज का बाह्य कोण निकालना है, n की जगह हम क्या रखेंगे? 3। और त्रिभुज का बाह्य कोण अगर हम निकालते हैं 360/3 120 डिग्री। ये समबाहु त्रिभुज, समबहुभुज के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। बच्चों, इस पर आधारित अब हम कुछ प्रश्न करते हैं। आपने प्रयास करना है उन प्रश्नों के ऑप्शन बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 1, बहुभुज में भुजाओं की संख्या नहीं हो सकती। ऑप्शन फर्स्ट 6, सेकंड 5, थर्ड ऑप्शन 3 और फोर्थ ऑप्शन है 2। आप विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 2, कौन सा बहुभुज का प्रकार नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट उत्तल, सेकंड ऑप्शन अवतल, थर्ड ऑप्शन वृत्त और फोर्थ ऑप्शन है समबहुभुज। प्रश्न नंबर 3, किस बहुभुज के विकर्ण लंब समद्विभाजित करते हैं? ऑप्शन फर्स्ट समांतर, सेकंड ऑप्शन आयत, थर्ड ऑप्शन समलंब और फोर्थ ऑप्शन है समचतुर्भुज। प्रश्न नंबर 4, किसी बहुभुज के बाह्य कोणों का माप हमेशा होता है? ऑप्शन फर्स्ट 180 डिग्री, सेकंड ऑप्शन 540 डिग्री, थर्ड ऑप्शन 360 डिग्री और फोर्थ ऑप्शन है 90 डिग्री। प्रश्न नंबर 5, बच्चों इसमें आपने कारण बताना है। जैसे निम्नलिखित में सत्य असत्य बताइए और इसका आपने कारण बताना है कि सत्य है तो क्यों है और असत्य है तो क्यों है। ऑप्शन फर्स्ट, क्या समानांतर चतुर्भुज को आयत कह सकते हैं? सेकंड ऑप्शन, क्या आयत को समानांतर चतुर्भुज कह सकते हैं? थर्ड ऑप्शन, क्या समचतुर्भुज वर्ग होता है? फोर्थ ऑप्शन, क्या वर्ग आयत होता है? बच्चों, जो आपने प्रश्न किए आपने उनके आंसर अपने हिसाब से किए हैं, तो उनके आंसर मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आएगा बहुभुज में भुजाओं की संख्या नहीं हो सकती, दो आंसर आएगा इसका। और प्रश्न नंबर 2 में कौन सा बहुभुज का प्रकार नहीं है? इसमें वृत्त, क्योंकि रेखाखंडों से बना हुआ नहीं है ये। प्रश्न नंबर 3 में आएगा किस बहुभुज के विकर्ण लंब समद्विभाजित करते हैं? समचतुर्भुज के विकर्ण, यानी समचतुर्भुज आएगा। प्रश्न नंबर 4, किसी बहुभुज के बाह्य कोणों में माप हमेशा होता है? 360 डिग्री होता है किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का माप। प्रश्न नंबर 5 में क्या समानांतर चतुर्भुज को आयत कह सकते हैं? असत्य आएगा पहले का। क्यों? क्योंकि समानांतर चतुर्भुज में 90 डिग्री के एंगल नहीं होते। दूसरे का, क्या आयत को समानांतर चतुर्भुज कह सकते हैं? इसमें सत्य है, क्योंकि आयत के अंदर समानांतर चतुर्भुज के सभी गुण विद्यमान है। और तीसरे का आएगा इसमें, क्या समचतुर्भुज वर्ग होता है? ये आएगा असत्य है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक कोण समचतुर्भुज का 90 डिग्री का नहीं होता और ना ही उसके विकर्ण वर्ग के विकर्ण की भांति बराबर होते हैं। और
चौथे में आएगा क्या वर्ग है, फोर्थ में क्या वर्ग आयत होता है। ये बिल्कुल सत्य है क्योंकि वर्ग में आयत के सभी गुण विद्यमान है। तो बच्चों ये आपने प्रश्न किए और ये इनके आंसर है, इन पर अच्छे से विचार करना। बच्चों आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।